Hello Bachcha Party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइस गुड न्यूज है ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर के राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भैया कट ऑफ कैसी जा रही है और जिनको सीट अलॉट हुआ है उन्हें आगे क्या करना है और अगर किसी को सीट अलॉट नहीं हुआ है तो फिर क्या फर्दर एक्शंस लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो चलिए पहले देखते हैं कि रिजल्ट कैसे चेक करना है और बाकी का फर्दर प्रोसेस क्या है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर जाइए और राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्या करिए भाई साहब, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद से आप कुछ ऐसे पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और ऐसे पोर्टल पर पहुंचते ही आपको क्या करना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा जिसमें दिखाएगा कि भाई आपको कौन सा प्रोग्राम अलॉट हुआ है और किस रैंक पर अलॉट हुआ है, राउंड नंबर और सारी चीजें आपको दिखाएंगे। अब मजे की बात है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, है ना। जैसे एक बच्चा है, ये बच्चा अब इसकी आर्म फोर्सेस कोटा से इसका एडमिशन हुआ है और भाई मैं देख के इसका ना रिजल्ट शॉक था। मतलब दिखाता हूं भाई, बच्चे की रैंक जो है, मतलब ये है काउंसलिंग का मजा। बहुत सारे लोग पहले ही क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो पिछले साल के डेटा से चेक कर लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप डिफेंस से हो, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कोई स्पेशल क्राइटेरिया है, तो बिल्कुल घबराओ नहीं। मल्टीपल में थोड़ा ज्यादा पैसा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीपल में अप्लाई करो। मतलब जो डिफेंस वाले लोग हमारे पास थे ना, मतलब जहां जहां बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने हर जगह अप्लाई करवाया। रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को पता है यार, कहीं डिफेंस वाले कम पहुंचते हैं, कहीं ज्यादा पहुंचते हैं। जहां डिफेंस वाले लोग ज्यादा पहुंच जाएंगे वहां फिर कट ऑफ हाई आने लगेगी। और मान लो कोई जनरल डिफेंस का कैंडिडेट है तो जनरल डिफेंस और नॉर्मल जनरल कैंडिडेट में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा। लेकिन कई बार कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहां डिफेंस वाले पहुंचते ही नहीं है, तो वहां अगर 8 लाख वाला भी पहुंच गया ना भाई, तो चाहे जो भी हो मामला, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक जैसी टॉप की ब्रांच मिलती है। और यही हाल हुआ ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर में। इनफैक्ट आपकी कोई भी कैटेगरी है तो आप उसको इस्तेमाल करना सीखिए। यही तो काउंसलिंग का तरीका है, यही तो नियम है। और इस चीज को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ आप कुछ प्रीवियस ईयर के डेटा को देख के और मेरी वीडियोस देख के। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब देखो, इस बच्चे को हम लोगों ने अप्लाई करवाया था, इसकी रैंक थी 5,22,856। कैटेगरी क्या थी, ईडब्ल्यूएस। मिला क्या, देख लो, एप्लीकेशन नंबर से मैच कर लेना। उधर मिला क्या, मिल गया है सीएसई। कहां पर, ट्रिपल एम यूटी जैसे कॉलेज में, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि अगर ये बच्चा खुद से चेक करता, मान लो बच्चा जो है वो कट ऑफ जाके चेक कर रहा है, ओआरसीआर जाके चेक कर रहा है, तो देखो ईडब्ल्यूएस आर्म फोर्सेस पर जो लास्ट बंद हुआ था पिछले साल, वो 2,12,000 पे बंद हो गया था। अब उसको यही लगता कि यार हमारी तो 5 लाख है, 5 लाख है, हमको कहां से एडमिशन मिलेगा, 2-2.5 पे बंद हो जाता है। पर ऐसा नहीं होता है, हर चीज आपके हिसाब से चले जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है और यही तो फर्क है। अब जैसे अगर तुम ईडब्ल्यूएस उठाओ, तुम अगर ओपन का भी आर्म फोर्सेस देखो, ओपन आर्म फोर्स तो और पहले बंद हो गया था, लाइक 9500 में। आप देखो राउंड 5 में भी कंप्यूटर साइंस जो है 95,570 रैंक पे जाके बंद हो गई थी। तो आपको चीजें समझनी होंगी, हर चीज आप जैसे सोच रहे हो वैसे चलती हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब जैसे ये बच्चा है, इसको अभी क्या मिल चुका है, कंप्यूटर साइंस। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कुछ मिला कि नहीं मिला। अब देखो यार, अब आगे क्या करना है थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दो ही चीज है, दो ही केस होगा, या तो आपको सीट अलॉट हो चुका होगा या फिर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ होगा। अगर सीट अलॉट हो चुका है तब तो बढ़िया बात है, नहीं हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक राउंड 2 में चले जाओगे, आप ऑटोमेटिक राउंड 3 में चले जाओगे। और अगर सीट अलॉट हो चुका है तो दैट्स अ गुड। अब आपको आगे का कार्यक्रम करना है। क्या कार्यक्रम करना है, अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो आपकी सीट जो है कैंसिल कर दी जाएगी, आपकी सीट जो है रिवॉक कर लिया जाएगा। अब अगर आपको सीट अलॉट होता है तो सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद फ्रीज एंड फ्लोट पर क्या करना है, कोई एक ऑप्शन चूज करना। अगर किसी को सीएससी मिला होगा तो ऑब्वियसली वो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ और मिला है तो आप फ्लोट पर चूज करिए और अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए। फ्लोट का मतलब है कि जो ब्रांच आपको मिली है, अब आप चाहते हो कि उसके ऊपर की ब्रांच मिले। जैसे पर्टिकुलर आपको एक ब्रांच मिल गई और अगले राउंड में आपको कोई नई ब्रांच मिलती है,
तो ये सीट कैंसिल हो जाएगी और वो सीट आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगले राउंड में कोई सीट नहीं मिलता है तो ये सीट आपके हाथ में बना रहेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और तो पहला काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फ्रीज फ्लोट करना है। दूसरा सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करना है। अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं सबमिट करोगे तो सीट कैंसिल। कब तक करना है? 3 जुलाई से पहले पहले 80,000 रुपए का बंदोबस्त करिए, पोर्टल से ही पड़ जाएगा आपको। इसके लिए MMUT जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मत जाके करने लगना है ना। यहां पे जाओगे तो यहां पर डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आएगा, उसे डाउनलोड करना। सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, तो मतलब स्टेप वाइज करते जाओ। पहले सबमिट विलिंगनेस करो, फ्लोट चूज करो, उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। और ऑलरेडी तुमने अपलोड कर दिया हुआ है तो वेरिफिकेशन का वेट करो, फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस भी लगे हाथ जमा कर दो जैसे ही तुम्हारा वेरीफाई होता है। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो मतलब वेट कर लेना है ऐसा। इसीलिए देखो, इसीलिए वेरिफिकेशन का डेट 2 जून है और पैसा जमा करने का डेट 3 जुलाई है। 2 जून से पहले पहले तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाए पैसा जमा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक और स्टेप लेना पड़ेगा आपको, वो लेना है 5 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में। जैसे 1,35,000 फीस है, 80,000 रुपए आप एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस अभी दोगे, बाकी की जो रिमेनिंग फीस है 5 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में देना है। डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं। कल एक बच्ची, परसों एक बच्ची का एसएन वीडियो में रिजल्ट आया, श्री माता वैष्णो देवी में उसको एक सीट मिली 7वें राउंड में, 7वें मेरिट लिस्ट में, और उन्होंने मात्र 1 दिन का टाइम दिया था सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने का, 1,81,000। उसने, उस बच्ची ने उस चीज को क्या लिया, हल्के में लिया। उसे लगा रहे टाइम है जमा कर देंगे, लेकिन उसने डेडलाइन ही नहीं देखी कि डेडलाइन क्या है, और 1 दिन मात्र लेट हुई। मतलब उसको 25 को रिजल्ट आया, 26 रात को 12 बजे डेडलाइन थी, और मेरे पास उसने बोला कि भैया 27 को बोल रही है आके कि भैया कैश में दे रही हूं, आप मेरा पे कर दो। मैंने बोला ठीक है लाओ पे कर देता हूं, लेकिन जब तक वो ऑफिस तक आई तब तक क्या हो चुका था, उसकी डेडलाइन निकल चुकी थी। और उस जो जैसे ही ऑफिस में आई उसी टाइम पे आई थिंक दोपहर में मतलब 8वें राउंड का रिजल्ट आ गया एसएन वीडियो में, अलग से काउंसलिंग चल रहा है। और तुम यकीन नहीं मानोगे भाई, इलेक्ट्रिकल 4,60,000 तक गया है, 4,60,000 तक गया है। और आज जो है उसके 9वें राउंड का रिजल्ट आएगा। उसके बाद अभी स्पॉट भी होगा, तो बैकएंड से भी एडमिशंस जीएफटीआईज में हो रहे हैं। लोगों को पता नहीं है, रीजन क्या है कि हम सिर्फ जोसा को जानते हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज और भी रहती हैं उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। अब उसकी डेडलाइन निकल गई, उसकी सीट चली गई, खत्म, कहानी खत्म। मतलब उसकी रैंक 4 लाख प्लस थी, बढ़िया इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला हुआ था, जबकि वो अपग्रेड हो जाता अगले राउंड में, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 3.5 लाख तक ऑलरेडी जा चुका है। तो अगले राउंड में हो सकता था इलेक्ट्रॉनिक्स से एआई एंड रोबोटिक्स या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या कहीं और अपग्रेड हो जाए 10वें राउंड तक जाते जाते। बट क्या ही कर सकते हैं, डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग डेडलाइन पे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में मामला खराब हो जाता है। मतलब होता है कि अब फंसता है, होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद से फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाना पड़ेगा आपको 22 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भी आप क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। तो ये टोटल कार्यक्रम करना है अगर आपको सीट मिला है तो। अब बात कर लेते हैं रिफंड पॉलिसी का, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बच्चे बहुत सारे हैं जिनको अभी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलने हैं, तो उनको चाहिए कि भैया मैं यहाँ पर बस बैठ रहा हूँ, लेकिन मुझे एडमिशन तो एचबीटीयू और आईआईटी में लेना है या फिर किसी ट्रिपल आईटी में लेना है। तो भैया इसकी रिफंड पॉलिसी क्या है? तो इस बार की इन्होंने रिफंड पॉलिसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। पिछले साल की रिफंड पॉलिसी बहुत ईजी थी। इन्होंने बोला है कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, अगर लास्ट डेट मतलब बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कोर्स स्टार्ट होने से पहले अगर कोई क्या करता है, अगर कोई विड्रॉल मारता है तो हम क्या करेंगे, 6,000 काट के बाकी का पैसा वापस कर देंगे। अगर इनका मतलब इन द इवेंट ऑफ स्टूडेंट विड्रॉइंग बिफोर द स्टार्ट डेट ऑफ कोर्स स्टार्ट होने से पहले अगर कोई विड्रॉल मारता है, अगर मान लो कोर्स स्टार्ट हो गया लेकिन 11 तारीख से पहले पहले किसी ने विड्रॉल मारा, कोर्स स्टार्ट हो गया और 11 अगस्त से पहले पहले किसी ने विड्रॉल मारा, तो बाद में अगर उसकी सीट जो है किसी और स्टूडेंट से फुलफिल होती है, मान लो स्पॉट में जाके, तो भी हम 6,000 काट के रिफंड करेंगे। और अगर कोई 11 तारीख के बाद विड्रॉल मारता है तो हम उसको सिर्फ कॉशन मनी रिफंड करेंगे। रिफंड पॉलिसी हर कॉलेज का ध्यान से समझना। अगर आप MMUT के अलावा कहीं और भी बैठ रहे हो तो रिफंड पॉलिसी उस केस में इंपॉर्टेंट है। और बाकी इनके कितने राउंड्स हैं और क्या है, ये ऑलरेडी शेड्यूल में पड़ा हुआ है, इसको जाके एक बार आप ऑलरेडी आई होप देख चुके होंगे, जिसमें साफ चीज है कि लगभग 4 नॉर्मल राउंड होगा
और एक इंटरनल स्लाइडिंग होगा। और इंटरनल स्लाइडिंग की कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बहुत फायदा होता है। उसके बाद स्पॉट होगा, स्पॉट में सीएसआईटी बचेगी नहीं जनरली। अदर स्टेट को थोड़ा फायदा होता है स्पॉट में, क्योंकि उनकी ठीक ठाक इलेक्ट्रिकल की भी सीटें, आईओटी की भी सीटें कई बार बच जाती हैं। तो जिनकी रैंक लो है आप इंतजार करो, स्पॉट राउंड में यहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है। और ओवरऑल जब चूंकि इन्होंने अभी तक ओआरसीआर मतलब ओपनिंग क्लोजिंग रैंक नहीं डाला राउंड 1 का, लेकिन अभी तक जो मैंने एनालाइज किया मुझे ऐसा लगा कि लो रैंक तक इस बार कट ऑफ, पिछले साल से लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या मिला वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और अगर अभी तक आपने हमारे AKTU या होल यूपी वाले प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन करो। ज्वाइन करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आपकी रैंक चाहे जो भी हो एडमिशन तो करा के रहूंगा। तो चलो बच्चा बाड़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।